जातीय जनगणना। कांग्रेस मांगे जातीय जनगणना। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। जेडीयू मांगे जातीय गणना। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। आरजेडी की पसंद जातीय गणना। जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। जातीय गणना पर विपक्ष की मोर्चाबंदी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे। जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद अब तेज हो रही है। अलग थलग पड़े विपक्ष को अदद मुद्दे की तलाश थी और ऐसे में बिहार में हो रही जातीय गणना से विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस नेता राहुल ने कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी से जातियों के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है और दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग पर विपक्ष में नई जान फूंकने की कोशिश की है और इससे बिहार में महागठबंधन को नई ताकत मिली है। जातीय गणना के बहाने देश में जातीय ध्रुवीकरण कर लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीदों को और भी ज्यादा बल मिला है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और बिहार में महागठबंधन की सरकार जातीय गणना करा रही है और इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने महागठबंधन को अपना मॉडल पूरे देश के सामने रखने का अहम मौका दे दिया। और एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 2011 जातियों के आंकड़े को सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण पर लगे 50% की लिमिट को भी खत्म करने की चुनौती दी है। तो पहला कदम अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कदम, जो ये 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। और राहुल गांधी की मांग के बाद बिहार में महागठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। जेडीयू और आरजेडी ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर में करते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया। जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है
तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी। आंकड़ों के आधार पर आप आरक्षण की समीक्षा न करें। आबादी, जिसका कल राहुल जी ने भी जिक्र किया, जिसका बिहार में हमारे नेता लालू जी के वक्त से लेकर के लगातार हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी होना उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर तय नहीं होगी ना, तो मैच्योर डेमोक्रेसी का हम जो डंका पीट रहे हैं ना, वो डंका ठीक से बजता नहीं। और इन बयानों को सुनने के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या जातीय गणना से विपक्ष मोदी और बीजेपी को हरा देगा? तो समझिए, पिछली बार साल 2011 में जनगणना कराई गई थी और 2011 में जातियों की भी गणना की गई थी। साल 2011 से लेकर 14 तक कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस पूरे 3 सालों तक सत्ता में रही और कांग्रेस ने जातियों के आंकड़े जारी नहीं किए। अब राहुल पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जातियों के आंकड़े जारी किए जाएं। वो जातियों के आधार पर भागीदारी की मांग कर रहे हैं और साथ ही आरक्षण पर लगी सीमा खत्म करने की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से की गई। इतना ही नहीं, वो 50% की सीमा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और बिहार में जाति की सियासत सालों से होती आ रही है। पार्टियां जातियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है और अधिकतर पार्टियां ओबीसी की राजनीति भी करती है। राजनीतिक दल महादलित वोटों को लुभाने में लगे रहते हैं और यही वजह है कि बिहार में जातिगत गणना कराई जा रही है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। विपक्षी एकता की मुहिम कुंद दिख रही है और ऐसे में जातीय गणना की मांग काफी ज्यादा तेज हो गई है ताकि जाति के नाम पर साल 2025 में लड़ाई को और तीखी की जा सके। अब कांग्रेस ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। तर्क यही है कि इससे जिसको जितनी संख्या मिलेगी उस अनुपात में उसके लिए कानून बनाए जाएंगे, उस अनुपात में उसके लिए विकास कार्य कराए जाएंगे। हालांकि जातिगत जनगणना के पीछे आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण को मुद्दा बनाकर साल 2024 में सियासत तेज कर दी जाएगी। देश में जातीय ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि अकेले इस मुद्दे पर क्या मोदी को हरा पाना विपक्ष के लिए इतना आसान है या वाकई संभव भी है? मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कई तरह के काम किए हैं। ओबीसी और दलितों को बीजेपी से जोड़ा है। ओबीसी और दलितों के हित में कई काम किए हैं। जनधन, उज्ज्वला योजना सब उनके हित में किया गया। मुद्रा योजना से गरीबों को सशक्त करने की कोशिश की गई और कोरोना काल में मोदी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। और ऐसे में अकेले जातीय गणना के मुद्दे पर मोदी को हराना वाकई मुश्किल होगा। विपक्ष को भावनात्मक नहीं, जमीनी मुद्दे भी खोजने होंगे और तभी जाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी पैठ जमा पाएंगे। बस जातीय गणना पर सियासत करने से कहीं ना कहीं इस वक्त मोदी का पल्ला भारी ही नजर आता है, क्योंकि कई ऐसे विकास की योजनाएं हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों के लिए, वंचितों के लिए मोदी सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। ऐसे में जनता के मिजाज को बदलना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है अगर वो जमीनी मुद्दों को नहीं तलाशेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण होता है और जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है। लेकिन मात्र एक यही मुद्दे नहीं बल्कि कई अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के सरोकार के हैं और उनको उठाना विपक्षी दलों के लिए और भी ज्यादा अहम है, जरूरी है। और तभी एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे। जातीय गणना पर बिहार में सियासत अब काफी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता खुश हैं तो बीजेपी ने अब उस पर पलटवार कर दिया है। मालूम होना चाहिए कि घोटाले दर घोटाला होते थे। कांग्रेस के सरकार में 14 के पहले हर चीज में घोटाला आपने देखा होगा। ये मंत्री इतना करोड़, ये घोटाला किया, केस भी चला। आगे जो भी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जो काम किया। अभी लोगों को बेचैनी है, कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है। विकास की बात नहीं करते हैं, आम गरीब जनता के उत्थान कैसे, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब जातीय ले आ दिए हैं कि जाति का ये लोग राजनीति करता है। बिहार सरकार द्वारा कराया गया जातीय सर्वेक्षण एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और अब पूरे राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग उठने लगी है। जिस तरह से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने आरोप लगाया है कि 2011 में उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, केंद्र सरकार उस जनगणना की रिपोर्ट को जारी करे।
जातीय जनगणना की बात इसलिए हो रही है कि जब आप समाज के लिए अलग अलग क्लास का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कोई बता दे, कैसे आप अध्ययन करेंगे समाज का? तो समाज की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। ये मांग चिरपरिचित मांग है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार इस मांग को करते रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के मांग पर ही बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था। जातिगत जनगणना का हमारी पार्टी भी समर्थन करती है, लेकिन जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य तक ही यह सीमित रहे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग जिस रूप में जातिगत जनगणना को लेकर बातें कर रहे हैं कि मोदी को हराना है इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मुझे लगता है यह उचित नहीं है, यह देश हित में नहीं है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नीतीश